इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आर डी बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को इंटरनेशनल जो सो मेनी अवार्ड जो आजकल आप नाम लेना चाहते हैं, आई डोंट गिव एनी क्रेडिट, आई डोंट रिकॉग्नाइज देम, जिसने कभी आर डी बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचाना, वेदर इट्स ग्रैमी और इट्स ऑस्कर। हमें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है क्या? आपके आपके माँ या बाप के साथ बैठ के या भाई बहन के साथ बैठ के अगर वो गाली वाला गाना विजुअली देखे या सुने, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्यों नहीं बना गाना? आपको अच्छा बनना चाहिए। मैं सोचता हूँ हमारे देश में कैसे बहादुर लोग हैं जिन्होंने पंचम दा का गाना जो दम मारो दम है, जो जिंदगी में उससे बड़ा मॉडर्न गाना बन ही नहीं सकता, दम मारो दम को छुआ और दम मारो दम को रिमिक्स किया। ऐसे लोगों को तो सबसे पहले परमवीर चक्र मिलना चाहिए। और जो सुन रहे हैं उसको भी रियलिटी शो में सिंगिंग और रियलिटी शो के लिए अप्रूव होना इज मोर डिफिकल्ट देन दीज सिंगर्स इन फिल्म। फिल्म के सिंगर्स अभी जो लोग गा रहे हैं या जो लोग रिमिक्स गा रहे हैं या कोई भी, मतलब मोस्ट ऑफ द सिंगर्स अगर रियलिटी शो में जाएंगे, आई कैन चैलेंज यू, ऑडिशन से ही उनको अगर अच्छे वाले जजेस रहेंगे तो ऑडिशन से उनको आउट कर दिया जाएगा। अरे यार 6000 सिंगर्स हैं और कितना नया चाहिए तुमको? और भी आते सर, रोज तैयार जब तक आप पैकअप करोगे 5 सिंगर और पैदा हो जाएंगे, नया एल्बम आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ईच एंड एवरी सीडी सुनने वाले से गाना ज्यादा हो जाएगा। 8 गाने, 8 नए सिंगर्स जिसको आपने नहीं जाना। अभी जो गा रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉपर तैयार है? अभी जब तक मैं घर तक पहुंचूंगा 4 सिंगर और आ जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ किसके लिए बोलूँ, नए सिंगर्स आ गए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। संगीत मेरा धर्म है तो संगीत मेरा भगवान है और संगीत की भगवान आर डी बर्मन है। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई पूछे कि तुमने कभी भगवान के दर्शन किए तो मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, मैंने भगवान के साक्षात दर्शन किए, उनके पैर छुए, उनके साथ खाना खाया है, उनके साथ गाना गाया है, उन्होंने मुझे गवाया है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं और शानू सिर्फ उन चंद सिंगर्स में से हैं जिन्होंने साक्षात म्यूजिक इंडस्ट्री के ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही आदमी आर डी बर्मन के साथ काम किया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये गाना मैंने जब गाया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को एक ही शब्द बोला था इस गाने के रिकॉर्ड करते टाइम कि कुमार ऐसानू यार तुम वो करना, जैसे वर्ड जो है ना उस जैसे वर्ड को प्ले करना, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तू जो गा रहा है इट्स करेक्ट, खाली जैसे को तुम प्ले करना, हर बार जैसे को तुम अलग अलग करना, अलग अलग रंग देना उसका, अलग अलग। तो मैंने वही किया, वही कोशिश किया। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे ये हर एक जैसे को मैंने प्ले किया, तब जाके ये गाना बना जो आज सुनते हैं आप लोग। हमने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा चीज के लिए इतना कुछ क्या हो जाएगा, जैसे को प्ले करेंगे। बट जैसे को करने के बाद जब मैं अंदर आके गाना सुना बैलेंसिंग में, तब देखा कि वो जैसे के वजह से पर्टिकुलर जैसे के बाद वाला जो वर्ड है उसका खूबसूरती और निकाल के आ रहा है। एंड दैट इज पंचम दा। एक छोटा सा चुटकी में उन्होंने इस गाने को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है वो करके दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो
ऐसा लगा। जब से मैंने उनके साथ काम शुरू किया तब से उनके साथ जन्मदिन मनाने का कुछ मौका मुझे नहीं मिला, जो सच है ये। और अगर मिलता तो शायद मैं किस तरह से मनाता उसको, आई डोंट नो एक्चुअली। लेकिन वो इस सब शोशाब थे में इसमें भी नहीं थे, वो बहुत सिंपल आदमी थे। जब लोग इंपोर्टेड गाड़ी, उस समय इंपोर्टेड कार्स में घूमते थे, जब नया नया लोगों ने टोयोटा, गिने चुने लोगों के पास टोयोटा होता था, मर्सिडीज होता था, तब पंचमदा पुराना फिएट, मतलब लेटेस्ट फिएट भी नहीं, पुराना फिएट जो उल्टी तरफ से खुलता, डुक्कर फिएट जिसको बोलते हैं, व्हेन ही वाज इन द पीक, तब भी उसे डुक्कर फिएट में ही कुर्ता उड़ता यूँ करके चलते थे। कभी कोई सिग्नल पे भिखारी मिल जाता था, जेब में जो भी पैसा होता था, चाहे उस समय का 5 रुपया, मतलब आज के दिन में 500 का नोट, 5 रुपया ऐसे दे देते थे, 10 रुपये दे देते थे। तो आई डोंट थिंक ही वॉज आफ्टर एनीथिंग कि मेरा बर्थडे है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। मे बी ही नेवर न्यू उनका बर्थडे कब होता है, सेलिब्रेशन कैसा होता है। आई डोंट थिंक, आई डोंट रिमेंबर, नॉर मैंने बचपन में कभी सुना या बचपन में कभी पढ़ा कि पंचमदा का बर्थडे ऐसा मनाया गया। आज के भाषा में सीधा सीधा शोशाबाजी बहुत कम था उनका, बिल्कुल नहीं था, प्रैक्टिकल आदमी था, उस टाइम भी था, लेकिन वो नहीं प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल आदमी, वो नहीं करते थे, बहुत ही प्रैक्टिकल बिंदास आदमी। आई एम द ओनली सिंगर जिनको पंचमदा ने ब्रेक दिया। शानुदा ने पहले भी गाना गाया था, हाँ नहीं, लेकिन ब्रेक नहीं दिया, ब्रेक मुझे तेरे से ब्रेक, तेरे से सिर्फ पंचमदा ने एक ही सिंगर को ब्रेक दिया। इवन नॉट इवन अमित कुमार वॉज द सिंगर, सपन जगमोहन कल्याण जी का गा चुके थे, फिर बाद में बालिका वधू। आई एम द ओनली सिंगर पंचमदा के उसमें जिसने किसी को ब्रेक दिया, दैट वॉज ओनली मी। सो मेरे लिए दुनिया भर के कितने भी अवार्ड हों, अगर वो चीज़ आज दिखता तो मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड एक सिंगर के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता कि आई एम पंचमदास डिस्कवरी। सो इससे बड़ा मेरे, इसीलिए अगर कोई कहे मुझे एटीट्यूड है तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। मे बी इट्स फॉर अदर पीपल इट्स अ स्मॉल रीज़न, फॉर अ सिंगर कम्युनिटी दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि किसी को आर डी बर्मन ब्रेक दे। आई थिंक आई एम द लकीस्ट पर्सन कि जो उनके एक जाने से पहले जो कुछ गीत ऐसे वो गवा के गाए मुझे। सो आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ हमारे देश में कैसे बहादुर लोग हैं जिन्होंने पंचमदा का गाना जो दम मारो दम है, जो जिंदगी में उससे बड़ा मॉडर्न गाना बन ही नहीं सकता, दम मारो दम को छुआ और दम मारो दम को रिमिक्स किया। ऐसे लोगों को तो सबसे पहले परमवीर चक्र मिलना चाहिए, और जो सुन रहे हैं उसको भी सारे जितने मरणोपरांत जो बहादुरी का अवार्ड है, इसके लिए उनको बहादुरी का अवार्ड देना चाहिए, परमवीर चक्र, जो पंचमदा के गानों के रीमिक्स करते हैं। ये बहादुरी के लिए मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, उनकी बहादुरी के लिए। हमें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है क्या? आपके माँ या बाप के साथ बैठ के या भाई बहन के साथ बैठ के अगर वो गाली वाला गाना विजुअली देखे या सुने, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्यों नहीं बना गाना? आपको अच्छा बनना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इस देश का कोई भी ऐसा घर है जहाँ पे अच्छा लगता हो। बेसिकली डेस्परेट। एक बड़ा आदमी अगर ऐसा कर सकता तो इट इज लाइक इनसिक्योरिटी कि आप गाना नहीं बना सकते तो दम मारो दम को ले लो। हाँ, आप गाना नहीं बना सकते तो बचना है एसिनो ले लो, तो आप लिरिकली ऐसा डाल दो कि वो लोग सुनने पे मजबूर हो जाए। रियलिटी शो में सिंगिंग और रियलिटी शो के लिए अप्रूव होना इज मोर डिफिकल्ट देन दीज सिंगर्स इन फिल्म। फिल्म के सिंगर्स अभी जो लोग गा रहे हैं या जो लोग रिमिक्स गा रहे हैं या कोई भी, मतलब मोस्ट ऑफ द सिंगर्स अगर रियलिटी शो में जाएंगे, आई कैन चैलेंज यू, ऑडिशन से ही उनको अगर अच्छे वाले जजेस रहेंगे तो ऑडिशन से उनको आउट कर दिया जाएगा। आज 94-95 से शुरू हुआ रियलिटी शो सारेगामा की कॉपी हुई अमेरिकन आइडल। इट इज अ फैक्ट। सारेगामा वाज द फर्स्ट म्यूजिकल रियलिटी शो इन इंडिया। सारेगामा को कॉपी किया अमेरिकन आइडल। अमेरिकन आइडल का फिर वर्जन आया इंडियन आइडल। दैट इज अ फैक्ट। उसके बाद हमारे देश में लोगों को दिख रहा है इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं। वी नो ना, हम जब जज करते हैं तो हमको सामने मालूम पड़ता है कि कितना हमारे पसीने छूट जाते हैं उनको देख के कि क्या धुरंधर सिंगर्स हैं। लेकिन ये रियलिटी शो आने के बाद भी उनका कुछ नहीं आता है, तो ब्लेम किस पे जाता है? हम अपने ऊपर तो नहीं ले रहे, हम तो चांस दे रहे हैं, हम तो उनको सामने कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चांस देने वाले हैं वो लोग बहरे होके बैठे हैं, अंधे होके बैठे हैं। तो व्हाट कैन यू डू? वी हैव गॉट द टैलेंट। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आर डी बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को इंटरनेशनल जो सो मेनी अवार्ड जो आजकल आप नाम लेना चाहते हैं, आई डोंट गिव एनी क्रेडिट, आई डोंट रिकॉग्नाइज देम, जिसने कभी आर डी बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचाना, वेदर इट्स ग्रैमी और इट्स ऑस्कर। अगर तब नहीं था क्या? अगर आर डी बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचाना
तो किसका तो फिर आपने किस के बारे में बात कर लिया? क्या किया आपने? अगर आर.डी. बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचानते तो आई मतलब डोंट आपका कोई गिव देम पहचान ही दैट नहीं क्रेडेंशियल। वो कोई क्रेडिट ही नहीं देता, कोई क्रेडेंशियल नहीं देता ऐसे अवार्ड को। अरे यार 6000 सिंगर्स हैं और कितना नया चाहिए तुमको? और भी आते हैं सर, रोज तैयार जब होते तक आप पैकअप करोगे 5 सिंगर और पैदा हो जाएंगे, नया एल्बम आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ईच एंड एवरी सीडी सुनने वाले से गाने वाले ज्यादा हो जाएगा। 8 गाने, 8 नए सिंगर्स जिसको आपने नहीं जाना। बट अभी जो गा रहे हैं उनके लिए क्या, बट प्रॉपर तैयार हो अभी जब तक मैं घर तक पहुंचूंगा 4 सिंगर और आ जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ किसके लिए बोलूं, नए सिंगर्स आ गए। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू।